छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही स्कूल है सैनिक का जिसके लिए हज़ारों की संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम फाइट किया। उसमें मोक्ष साहू ने छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले का नाम रोशन करते हुए छत्तीसगढ़ में टॉप फर्स्ट में अपनी पोजीशन बना ली है। मेरे को तो IFS बन रहा है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये 12 साल की उम्र में क्यों लगा तुमको कि IFS बनना चाहिए मेरे को, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं? लेकिन सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने दुर्ग में 8 साल पहले आज से यहाँ पे घर बनवाया और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से हम बालोद से दुर्ग शिफ्ट हुए। जो एग्ज़ाम होता है आपको बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है सैनिक स्कूल में, वो UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कौशलता और हुनर के दहलीज में उम्र का क्या काम, किसी ने बहुत खूब कहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें दुर्ग जिले के बोरसी गांव के एक लड़के से मिला। महज 12 साल की उम्र में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में उस लड़के ने पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप फर्स्ट में वो रैंक हासिल किया है। और इस वक्त हम लोग उसके घर में मौजूद हैं और मोक्ष साहू को आप देख पा रहे होंगे, क्लास 5th में ये अभी पढ़ रहा है। और साथ ही जो एग्ज़ाम होता है आपको बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है सैनिक स्कूल में, वो UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है। काफ़ी प्रिपरेशन करना होता है, मेहनत करना होता है डिसिप्लिन के साथ, उसके बाद ही एग्ज़ाम निकलता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही स्कूल है सैनिक का जिसके लिए हज़ारों की संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम फाइट किया। उसमें मोक्ष साहू ने छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले का नाम रोशन करते हुए छत्तीसगढ़ में टॉप फर्स्ट में अपनी पोजीशन बना ली है। हमारे साथ मोक्ष साहू है, उससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो स्थान हासिल किया है, इसे हासिल करने में कितना इन्होंने जी जान ताकत लगाया, दिन रात एक किया, ये भी पूछेंगे। और सिर्फ पढ़ाई किया कि खेल कूद के साथ भी कुछ मस्ती मजाक के साथ भी पढ़ाई किया कि सिर्फ पढ़ाई किया और फिर टॉप में आ गए, ये भी जानेंगे। और बड़े होके क्या बनना है, क्या सपने। बताया जा रहा है कि मोक्ष के पास सिर्फ पढ़ने का टैलेंट तो है ही, साथ में सिंगिंग भी करता है और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छा बजाता है, कराटे भी खेलता है, तो काफ़ी स्किल से भरा हुआ बच्चा है। तो बातचीत करेंगे और बातचीत भी काफ़ी अच्छा और मज़ेदार ये करता है, तो इससे बातचीत करेंगे। मोक्ष, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा बधाई कि आपने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, साथ ही छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले का नाम रोशन किया। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं छत्तीसगढ़ में टॉप किया हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं छत्तीसगढ़ में टॉप कर लूँगा, बट कर लिया। अच्छा, कितना मज़ा आता था जब तैयारी करते थे, और जब तैयारी कर रहे थे तब लगा था कि मैं छत्तीसगढ़ में टॉप फर्स्ट में आ जाऊँगा? नहीं, उतना तो नहीं लगा था, बट इतना कंफर्म था मैं कि कुछ भी हो जाए बस सैनिक स्कूल में आ जाना है, क्वालिफाई करना है। अच्छा, जब पढ़ाई करते थे तब कौन कौन कैसे साथ देता था? मम्मी पापा का कितना सपोर्ट था, किस तरह का सपोर्ट मिला तुमको? मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट था, उन्होंने भी पढ़ाई में बहुत हेल्प की। पापा मुझे पढ़ाते थे और मम्मी भी जब पापा ऑफिस गए होते थे तो GK याद करवाती थी। और पढ़ाई का क्या ड्यूरेशन था, कैसे, मतलब क्या तुमने टाइम टेबल बनाया था कि मैं इतने से इतने घंटा पढ़ूंगा, इतने से इतने घंटा खेलूंगा, क्या था तुम्हारा टाइम टेबल? मतलब हम 5 बजे उठ जाते थे, उसके बाद ब्रश करते थे, सबसे पहले हाथ मुँह धो के, उसके बाद फिर पढ़ने बैठते थे। 8 बजे तक पढ़ लेते थे। फिर 8 बजे हम डैम जाते थे नहाने, बालोद के तांदुला डैम में, वहाँ पे नहाते थे और पापा हर दिन थोड़ा थोड़ा तैरना सिखाते थे मुझे। उसके बाद फिर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम लोग पूरा तैर वैर के, मस्ती करके, आराम से खाना पीना खा के, माइंड फ्रेश करके, रिलैक्स करके वापस पढ़ने बैठते थे। और फिर दोपहर को 1-2 बजे तक बैठते थे पढ़ाई के लिए और 2 बजे फिर खाना खाने बैठते थे दोपहर का। वहाँ पे हम लोग एक जगह खाना खाने जाते थे, वहाँ पे भी थोड़ी देर घूम लेते थे और ऐसे बात कर लेते थे कि इतना प्रोग्रेस हुआ है, ये करना है, अगले दिन आज यहाँ पढ़ाई करेंगे करके। और फिर दोपहर को खाना खाने के बाद माइंड फ्रेश कर लेते थे और फिर आते थे हम 2:30-3 बजे तक। फिर मैं टेस्ट दिलाता था हर दिन घर पे। उस टाइम पापा काम पे चले जाते थे और जब मेरा टेस्ट खत्म हो जाता था तो फिर पापा को मैं बुला लेता था फ़ोन करके। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम में? इस एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, रीजनिंग और GK। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आया पढ़ने में तुमको? GK और मैथ्स। GK और मैथ्स तुमको मज़ा आया। ये जो एग्ज़ाम दिए आप, इस एग्ज़ाम के बारे में क्या पता है कि जब ये इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो इस स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ये क्यों इतना स्पेशल है, पूरे ऑल इंडिया में इसका नाम क्यों है, ये इतना टफ एग्ज़ाम क्यों है, क्या पता है तुमको? इतना पता है कि इस स्कूल में फिज़िकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल और बहुत कुछ होता है।
पढ़ाई के लिए भी करते हैं, हॉस्टल है एक। अच्छा, ये जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिए, हाँ। ये मम्मी पापा, पहले तो मम्मी पापा लोग बोले होंगे, आइडिया दिए होंगे, तो उसके बाद मन किया खुद से भी कि मम्मी पापा बोलते थे और उनकी डांट ना सुनना पड़े करके तैयारी की और ये एग्ज़ाम निकल गया, ऐसा कुछ था क्या? शुरुआत पे तो लगता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, हॉस्टल नहीं जाना है, जहाँ स्कूल पे पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा है वहीं पढ़ूँगा। फिर उसके बाद अच्छा देखना लगा और हम लोग फिर एक आध दो जन से पूछे भी थे, मतलब फैमिली में कोई गए होंगे तो, कि कैसा रहता है। उसके बाद फिर सोचा कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा है करके, तो फिर मेरा खुद का मन करता है जाने का। अब खुद का मन करता है जाने का। अच्छा, क्या सोचे हो कि आगे जाकर क्या बनना है और क्या करना है? सिर्फ पढ़ लिख के नौकरी करना है कि देश के लिए कुछ करना है, ये सोचे हो क्या? मेरे को तो IFS बन रहा है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अच्छा, इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको जाना है। हाँ। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे बाकी देशों के बारे में जानना है और उनके कल्चर्स को भी जानना है। अच्छा। हाँ, ताकि नई बातें सीखने को मिले। ये 12 साल की उम्र में क्यों लगा तुमको कि IFS बनना चाहिए मेरे को? और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बाकी चीज़ें हैं, बट मेरे को नई चीज़ें घूमने का और सीखने का शौक़ है। मैं घूमने भी चले जाता हूँ पापा के साथ, पापा को भी घूमना अच्छा लगता है, तो मेरे को भी वही अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करते हो? क्या क्या एक्टिविटी करते हो तुम? मैं पढ़ाई के साथ मैं पोएम्स लिखता हूँ, स्टोरीज़ लिखता हूँ, मैं तबला बजाता हूँ, पियानो भी बजा चुका हूँ, सिंगिंग भी आती है मुझे और स्विमिंग भी अच्छे से आ जाती है। ठीक, अब इसमें से कुछ कुछ हम आपसे करवाएंगे और आपको करना होगा हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। आपको एक पोइट्री सुना दो, तुम्हारा खुद का लिखा हुआ या फिर किसी और भी राइटर का, अगर तुमको कोई याद हो अभी तुम्हारा खुद का लिखा हुआ तो तुम वो सुना दो, या किसी और राइटर का तुमको याद है तो, क्योंकि तुमको पढ़ना का भी आदत है और लिखने का भी आदत है। हाँ, मतलब मैं जो लिखा था वो तो याद नहीं है, बट एक पोएम याद है। हाँ, बत सुनो। मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता सुना रहा हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। नर ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो मोक्ष ने जोर लगाया है और पत्थर को पानी बनाया है और अपने माता पिता का साथ ही दुर्ग ज़िले का नाम रोशन किया है। इसको तबला बहुत अच्छे से बजाने आता है, पियानो भी बहुत अच्छे से बजाता है, तो हम वो भी बजाएंगे, आपको वीडियो में दिखाएंगे वो अंश। उससे पहले मोक्ष की जो माता है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्यों सोचा कि मोक्ष को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, क्या उनका क्या विचार था। तो हमारे साथ ही वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है KP न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या देख के लगा कि मोक्ष को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए और तैयारियां करवाना, फिर क्योंकि ये जो एज है, इस एज में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस डिसिप्लिन से, क्योंकि टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, तो डिसिप्लिन से पढ़ाई करवाना, सपोर्ट करना, क्या था ये सब चीज़ों का? सर, हम लोग शुरू से ही बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड थे। हम सोचते थे हमारे इनके पापा का जो सर्विस है वो अभी भी बालोद में है, बालोद में हमारा खुद का घर है, लेकिन सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने दुर्ग में 8 साल पहले आज से यहाँ पे घर बनवाया और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से हम बालोद से दुर्ग शिफ्ट हुए। इनके पापा अभी भी बालोद अप डाउन करते हैं डेली, तो वो हम लोग शुरू से क्लियर थे कि बच्चे को पढ़ाना है और कुछ अच्छा ही कराना है। तो हमने बच्चे के में वो मन में खुद डेवलप किया कि वो अच्छी चीज़ें सीखे जाने। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारे घर पे टीवी नहीं चलता है, 2 साल से हमने टीवी नहीं देखा, केबल नहीं है। आजकल जहाँ बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या मोबाइल के पीछे, लैपटॉप के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवी से तो कोसों दूर है। 2 साल से तो हमने खुद नहीं देखा है टीवी। तो बच्चों में मतलब उनकी बचपन से ही हमने उन्हें रामायण वो अच्छे से पढ़ लेता है, भगवत गीता भी वो पढ़ता है। घर पे हमने ऐसा माहौल बनाया, हम खुद पढ़ते थे तो हमारे साथ बच्चे भी पढ़ते थे। मैं भी पोइट्री लिखती हूँ और अधिकतर मेरा समय बुक्स पढ़ने में ही निकलता है, तो वो मुझे देख के बच्चों में भी, या उसके पापा, मुझसे ज़्यादा उसके पापा पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। जब भी वो फ्री टाइम में होते हैं वो हमारे घर में, हम शाम को आप आइएगा तो रामायण निकाल के हम चारों बैठ गए, रामायण पढ़ रहे हैं, ये माहौल रहता है घर का। यही सब देख के बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हुई। फिर हमने उसे सिंगिंग क्लास में थोड़ा सा पुश किया
कीबोर्ड के लिए पुश किया, ताइक्वांडो में वो अभी रेड 1 बेल्ट हो चुका है, और ब्लैक बेल्ट के लिए चूँकि 12 वर्ष की उम्र चाहिए होती है, जो अभी उसकी हुई नहीं है, इसीलिए हम उसके 12 साल पूर्ण होने का वेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो इस तरह से हम कैसे बच्चे नई चीज़ें सीखें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को इस एग्ज़ाम में हम जैसे फॉर्म डाल दिए, बेटा पढ़ो, तो हम उसकी पढ़ाई के पीछे कभी नहीं भागे। पढ़ाई वो करता था, साथ ही साथ हम उसको हर चीज़ के लिए टाइम देते थे। तुम अपना कीबोर्ड भी प्ले करो, तबला भी तुम बजाओ। उसको स्विमिंग सीखने का बड़ा शौक था, तो एग्ज़ाम के दौरान ही 15 दिन के लिए वह अपने पापा के साथ बालोद के घर पे शिफ्ट हुआ। क्योंकि यहाँ मैं और मेरी बेटी छोटी है, क्लास 4th में गई है, हम भी रहते हैं, तो छोटी बच्ची है, कभी आके डिस्टर्ब कर देती थी या कुछ। तो 15 दिन के लिए मेरी बेटी और मैं यहाँ दुर्ग के घर में थे, और बेटा अब अपने पापा के साथ बालोद के घर पे था। तो उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसको तांदुला डैम है बालोद में, आप सभी जानते हैं, वहाँ वो डेली नहाने जाता था। वो इतना अच्छा स्विमर बन चुका है कि आप अभी उसको कहीं भी नदी तालाब में दूर से जंप करवा दो, पेड़ से जंप करवा दो, वो सब स्विमिंग कर लेगा। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम ध्यान दिए, कभी उस पर पढ़ाई का बर्डन नहीं डाले। अब जो रिजल्ट आया आप लोग के सामने, था उम्मीद कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पोजीशन बन जाएगी? सच कहूँ तो सर ऐसा उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था। हम तो जैसे तैसे चाह रहे थे कि बच्चा जो क्वालिफाई, जो एक मार्क होता है, नंबर होता है, बस उस क्वालिफाई लेवल पे वो चले जाए, जैसे तैसे क्वालिफाई कर ले। इतना लंबा हम सोचे नहीं थे, और उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में जाने का सोचे और आसपास जब पता किए, तो हमको पता चला कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स बच्चे को क्लास 3rd से क्लास 4th से तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं। और हमको जब पता चला कि इस डेट को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होना है, तो हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने थे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचे थे कि टॉप कर लेगा, बस जैसे तैसे ही वो क्वालिफाई कर जाए, इतना ही था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है और बच्चे की मेहनत है कि वो इतना अच्छा किया और छत्तीसगढ़ में पूरे टॉप रैंक हासिल किया। बहुत खुशी है पूरे परिवार को, उसके दादी दादा, उसके बुआ, सभी पूरे परिवार बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से माँ बाप का जब सपोर्ट मिलता है तो बच्चे कई बार आगे निकल जाते हैं, और मोक्ष भी आगे निकल गया। 2.5 महीने की मात्र इस एग्ज़ाम को लेकर कई बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, पर 2.5 महीने की मात्र मेहनत में, दिन रात लगन लगा के अच्छे से पढ़ाई करने में छत्तीसगढ़ में टॉप फर्स्ट में मोक्ष ने नाम कमाया है, झंडा गाड़ा है। तो मोक्ष की इस कहानी से आप भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से जो सैनिक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप भी उसके लिए प्रिपरेशन करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। और मोक्ष के अंदर जो सारी टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट है उसके अंदर, वो कुछ उसके जो अंश हैं वो आप देखते जाइए इस वीडियो में। और बाकी के अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।